आज संविधान में भारत का संविधान पढ़ने जा रहे हैं। भारत के संविधान में सबसे पहला जो अनुच्छेद था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, वो 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद थे उसमें से संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। दूसरा पार्ट 2 था नागरिकता था, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में था। और भाग 3 था मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 15 मूल अधिकार में आ जाते थे। और फिर आता है फोर्थ में राजस्थान के नीति के निर्देशक तक, राजस्थान की नीति के निर्देशक तक वो 36 से लेकर 51 तक आते थे। और फिर देखते हैं हम भाग 6 राज्य अनुच्छेद, राज्य आता है, राज्य अनुच्छेद 52 से लेकर 237 तक के सारे, उसमें राज्य के कायदे वगैरह सब आते हैं। भाग 6 और भाग 7 में होता है पहली अनुसूची के भाग 6 से राज्य, भाग 8 में होता है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से लेकर 243 संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र होगा भाग 8। और भाग 6 क्या है, पहली अनुसूची में भाग 6 के राज्य के बारे में। फिर भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायती है, उसमें से 243 से लेकर 243 गणना तक, 243 क्या है गणना तक बाकी है। और फिर देखते हैं भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में नगर पालिका है, भाग 9 के क्या में नगर पालिका है, उसमें अनुच्छेद 243 तय से 243 यह तक। और फिर वो अनुच्छेद भाग 10 के अंदर अनुच्छेद अनुसूचित और जाति क्षेत्र में अनुच्छेद कौन सा है, 244 से 244 तक, वो भी अनुसूचित जाति हो ना, वो भाग 10 में आती है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो हो वो भाग 10 में आते हैं, उसमें रखा गया इन्हें। और फिर बाद में भाग 11 में आता है संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य की संबंध भाग 11 में आते हैं। भाग 12 में आता है वित्त संतति संविदाय और वाद, मतलब वित्त संतति संविदाय और वाद, ये भाग 12 में आ चुके हैं। और भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम को बताया गया, ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक भाग 13 है। तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये समागम भाग 13 में आ गया। भाग 14 का पढ़ते हैं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, वो कहाँ से, ये अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। राज्य संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। फिर है आ गया भाग 14। भाग 14 क्या है, पहले भाग 14 था, अभी भाग 14 क्या है, तो ये क्या अधिकार है, अनुच्छेद 323 कैसे 323 तक है। फिर हम भाग 15 पढ़ते हैं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है निर्वाचन, तो निर्वाचन होते हैं वो। और फिर भाग 15 तो निर्वाचन हो गया। और अभी भाग 16 पढ़ते हैं, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आते हैं, ये भाग 16 के अंदर है। और भाग 17 में क्या आता है, राज्य भाषा, राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है राज्य भाषा। फिर राज्य भाषा जो होती है वो भाग 17 में किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 है। और फिर दूसरा पढ़े हम, भाग 18 में है आपात उपबंध, आपात उपबंध मतलब आपात घोषणा जो होती है आपात उपबंध, वो भाग 18 में आता है। और फिर भाग 19, और वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है इसमें 352 से लेकर 360 तक। अब हम भाग 19 पढ़ते हैं, प्रकरण, प्रकरण के अनुच्छेद 351 से लेकर 376 तक आता है, भाग 19 में आता है। और भाग 20 में संविधान का संशोधन आता है, भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 तक है। भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है, वो 368 वाली इसमें है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के टाइम भाग 21 का यूज किया गया है।
और फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब भाग 23 में अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक आती है। इसमें भाग 22 के अंदर क्या क्या कंसिडर किया है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक का। और फिर आते ये सब तो हो जाते हैं। भाग 22 का खत्म हो गया। अभी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। अनुसूचियाँ क्या है अपने पास? ये भाग तो 393 से लेकर 395 के यहाँ भाग 22 में सब खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद पढ़ते हैं थोड़ी अनुसूचियाँ। अनुसूचिया में पहली अनुसूची है कि राज्य 28 है और संघ राज्य क्षेत्र 8 है। वो केंद्रीय शासित बोलते हैं वो 8 है और राज्य अपने 28 है। दूसरी अनुसूची भाग के इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में उपबंध है। भाग ग में क्या है? लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अधीन परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध है। उपबंध ओके। और भाग है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। और भाग भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में उपबंध है। ये भाग सेकंड में भाग मतलब दूसरी अनुसूची में सारे आते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, मतलब शपथ ली जाती है, प्रतिज्ञान के रूप में आती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा देखती है। तीसरी अनुसूची 3 वर्ड, शपथ भी 3 है। फिर चौथी अनुसूची में क्या होता है? राज्यसभा के स्थानों पर आवंटन होता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। जो पांचवी अनुसूची होती है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। भाग है उदाहरण साधारण, मतलब भाग है साधारण। भाग है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन और नियंत्रण। भाग है अनुसूचित क्षेत्र और भाग है अनुसूची और संशोधन। फिर छठी अनुसूची पढ़ते हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची ओके। और सातवीं अनुसूची है। तो सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में तीनों आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती है। आठवीं अनुसूची भाषाओं के ऊपर है, लैंग्वेजेस पे। 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों और विनियमों के अधिमान्यकरण में आती है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण में आती है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध है। और 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती आ गया ओके। दल बदल के बाद पंचायती आ गया। फिर पंचायतों के बाद में आ गया 11वीं। 12वीं आती है नगर पालिका और आदि शक्तियों के प्राधिकार और दायित्वों के बारे में। मतलब 12वीं अनुसूची में क्या क्या आता है? नगर पालिका और आदि की शक्तियों के प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। ये सब अनुसूची खत्म हो गया। अभी क्या चाहिए? अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन 1950 से स्टार्ट होता था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1950 संविधान के अनुच्छेद 19 को जोड़ा गया है। द्वितीय संशोधन अधिनियम 1922 में हुआ और इस संविधान संशोधन में लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात में पुनः समायोजित किया गया है ओके 1952 में। और फिर 7वां संविधान संशोधन नियम कब हुआ था? प्रथम हो गया, फिर डायरेक्ट 7वां होता है, वो ये 1956 में होता है। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने और परिमाणिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। संविधान और लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंधों की भी व्यवस्था की गई है।
ये 7वें संविधान संशोधन या डेट हमेशा 1956 में आता है। 8वां संविधान संशोधन का अधिनियम कब आया था? ये 1960 में आया था, 4 साल बाद आया था। इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के अनुसूचित जाति और सुनिश्चित जनजातियों के लिए और नाम निर्देशन द्वारा अगले भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्षों तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। ये 8वां संविधान संशोधन। यहाँ तक हमारे 1960 तक हम 4 बार संशोधन कर चुके थे। और फिर होता है 9वां संशोधन अधिनियम। ये 9वां संशोधन अधिनियम 1960 में हुआ था। 1960 में 2 संविधान संशोधन, 8वां भी इसी टाइम पे हुआ था और 9वां भी इसी टाइम पे हुआ था। यहाँ 8वें में हुआ था संसद और राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए नाम निर्देशन हुआ था। और 1960 में भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान की कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संविधान संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि यहाँ पे बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के मामले में उच्च न्यायालयों ने यहाँ निर्णय किया था कि किसी राज्य क्षेत्र में किसी दूसरे देश के देने से करार से अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अर्पित इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। और फिर हम पढ़ते 10वां संविधान संशोधन। ये 1961 में हुआ था। दादर और नागर हवेली के क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति के विनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसके प्रशासन का व्यवस्थित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति के तहत इसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया है। बाहरी संशोधन अधिनियम 1962 को इस संशोधन में के द्वारा गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के शामिल किया गया है और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 240 का भी संशोधन किया गया है। और 13वां संशोधन अधिनियम 1962 को हुआ। इस संशोधन द्वारा भारत सरकार को नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक करार के अनुसरण में नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंध कराने के लिए एक नए अनुच्छेद 3071 के से जोड़ा गया। 13वां संविधान संशोधन के बारे में। ओके। और फिर 14 संविधान संशोधन 1962। इस अधिनियम के तहत पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप तथा पांडुचेरी में के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया जा सका है। और अब हम पढ़ते 18वां संविधान संशोधन। ये 1966 को हुआ था। 18वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? इस अधिनियम द्वारा संविधान 3 का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि राज्य शब्द को में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होगा। और इस अनुच्छेद के तहत नया राज्य बनाने की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को एक भाग को किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति को भी शामिल करता है। और जब हम 21वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, ये 1967 में हुआ था। 1967 इस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 22वां संविधान संशोधन 1969 को यहाँ पे अधिनियम असम राज्य में एक नए साहित्य राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया है। और 23वां संविधान संशोधन ये 1969 को हुआ था। इसमें अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आगल भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के स्थानों पर आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया है। और 26वां संविधान संशोधन ये 1971 में अधिनियम हुआ था ये। और इस संशोधन द्वारा रियासतों में शासकों के प्रिविपर्स और विशेषाधिकारियों को समाप्त किया गया है। मतलब राजाओं को जो मिलते थे वो विशेष अधिकार उनको समाप्त किया गया है। इस संशोधन माधवराव मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय में परिणाम स्वरूप पारित किया गया था। और 27वां संविधान संशोधन 1971 इस संविधान संशोधन उत्तर पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक
कतिपय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। इस अनुच्छेद में 229 ख जोड़ा गया, जिसके कुछ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन अध्यादेश जारी करने के लिए समर्थ हो गए हैं। अब 27वां संशोधन अधिनियम 1971। इस संशोधन अधिनियम को उत्तर पूर्वी राज्यों को पुनर्गठन के कारण आवश्यक कतिपय बातों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। एक नया अनुच्छेद 239 ख जोड़ा गया, जिससे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन अध्यादेश जारी करने के लिए समर्थ हो गए। अब क्या 31वां संविधान संशोधन या 1973 को हुआ। इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 225 तक, केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 कर दी गई है। केंद्र शासित में तो 5 घटाए थे और इसमें राज्य लोकसभा में 25 बढ़ाए दिए थे, तो 525 हो गए थे। फिर 38वां संविधान संशोधन, इसके अधिनियम क्या था, ये 1975 में हुआ था। 1975 इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 से लेकर 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया है कि इन अनुच्छेदों के उल्लेखित राष्ट्रपति राज्यपाल के संवैधानिक निर्णयों को किसी भी न्यायालय और आत्मसंतुष्टि के लिए चुनौती दी जा सकेगी। और फिर 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। इस अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची के कतिपय केंद्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इस अधिनियम द्वारा संविधान को अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ये एक संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए थे। ये अभी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1978 को हुआ था। संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान के कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकारों के रूप को हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की संस्थापक करने और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। और 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 में हुआ था। यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के, आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं को 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। फिर क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985 का है। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई संसद सदस्य या विधान सदस्य दल बदल करता है या दल बदल द्वारा निकाल दिया जाता है, उसे चुनाव में खड़ा किया जाता है, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर अपनी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन के सदस्य होने के अयोग्य करार कर दिया जाता है। सदन के जो सदस्य होता है उसको अयोग्य करार कर दिया जाता है। 53वां संविधान संशोधन में क्या आया था, ये 1986 में आया था, संशोधन हुआ था इसका। ये भारत सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ 30 जून 1986 में को हुए मिजोरम समझौते में लागू करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए नया अनुच्छेद 371 संविधान में जोड़ा गया है। और अभी 55वां संशोधन हुआ था, तो इसमें ये 86 में हुआ था, ये 1986 में हुआ था। इसमें केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया है। इसके लिए संविधान को एक नया अनुच्छेद 371H जोड़ा गया। अब 56 संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। ये 56 संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। ये भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन द्वीप
और गोवा दमन द्वीप के गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्र शासित को दमन द्वीप के में शामिल क्षेत्र को दमन व द्वीप नामक का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन का प्रस्ताव किया। और 61वां संविधान संशोधन 61वां संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 321 का संशोधन करके मताधिकारी की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन याद रखना, इसमें मताधिकारी की आयु 18 कर दी गई थी। ये 1986 में हुआ था। और ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर मिल सके और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंग बन सके। अभी है 62वां संशोधन अधिनियम, ये 1989 में हुआ था। 1989 में इस संविधान के द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण अखिल भारतीय समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्षों तक जारी रहेगा। और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस अधिनियम में संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भी शामिल किया गया था। ये 71वां संविधान संशोधन था, 1992 में हुआ था। यहाँ पे कौन सी 8वीं अनुसूची कौन सी भाषा को ऐड किया, कोंकणी और मणिपुर और नेपाली भाषाओं को शामिल किया। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इसमें इस अधिनियम ने संविधान को पंचायत के संबंधित एक नया पैरा 9 जोड़ा है, जिसके उद्देश्य अन्य चीजों के अलावा एक गांव में अन्य अथवा गांव के समूह को ग्राम सभा पर स्थापित करना, गांवों के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायत का गठन करना और गांव और उसके बीच का स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना। ऐसे स्तरों पर पंचायतों की पदाधिकारी के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यावधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना है। ये 73 संशोधन में हुआ। और ये 94वां संविधान संशोधन ये 2006 में हुआ। ये काफ़ी टाइम बाद हुआ। इसमें संविधान के अनुच्छेद में 164 की धारा 1 के प्रावधान में बिहार शब्द के स्थान पर झारखंड छत्तीसगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ का। और फिर 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। अभी कुछ साल पहले हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़िया लिखा जाता है, उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाता जाए, ये वर्ड यहाँ पे 96 में हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। फिर 2011 में एक और हुआ था, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। इसमें क्या हुआ था, ये अनुच्छेद 19 का पहला और गै में अथवा संगो शब्दों के बाद अथवा सरकारी सोसाइटी शब्द जोड़े गए तथा अनुच्छेद 43 है यानी सरकारी सोसाइटी के संवर्धन को शामिल किया गया है। 98वां संविधान संशोधन 2012 में संविधान के अनुच्छेद 371 से शामिल किया गया, इसका शब्द कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। और 19वां संविधान अधिनियम जो होता ना 2014 में किया था, 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। ये नए अनुच्छेद 124 क से लेकर 124 ख तथा 124 ग के को संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद शामिल किया गया है। यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संगठन तथा अधिकार भी तैयार किए गए। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया था। संविधान में प्रथम अनुसूची को 16 मई और
1974 1974 को हस्ताक्षरित भू सीमा को सीमांकन के समझौते तथा 16वां संविधान अधिनियम 2015 में आया था। एक बार ही पढ़ते हैं पूरा। प्रथम अनुसूची को 16 मई 1974 को हस्ताक्षरित भू सीमा को सीमांकन के समझौते तथा दिनांक 6 सितंबर 2011 को हस्ताक्षरित और मूल पत्र के अनुसरण में हानिकारक अधिपत्यों को बनाए रखते हुए तथा विदेश क्षेत्र की अदला बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए संशोधित किया गया है। और 101 का संशोधन क्या है, अधिनियम 2016 में आया था। इस अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी लागू करने के लिए संविधान की धाराएं 248, 248, 249, 248, 249, 251, 268, 269, 270, 270 और 271, 286 और 366 एवं 368 में संशोधन किया गया है। और अभी 102 का संशोधन अधिनियम 2018 में आया था। यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वर्ण आयोग में संशोधन का दर्जा ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में ये संशोधन हुआ। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण वर्गों के नागरिकों के अलावा अन्य वर्ग 4 और अनुच्छेद 15 के वर्गों के 5 में वर्णित है। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ। 104वां लास्ट था, अभी ये 2019 में हुआ था। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात न रहना। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर और पढ़ते हैं आगे। एक बार हम ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। तो पहला तो है कि भाई महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का संशोधन 2019 में अधिनियम आया था। निःशुल्क, ये बहुत अच्छा था। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का संशोधन हुआ इसमें। दूसरा है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज अधिनियम 2019 में 3 तलाक वाला आया था अधिनियम। और फिर थर्ड है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया। फिर चौथा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने का मतलब कि अनुच्छेद 370 का 72 साल के बाद अंत हो गया है। और फिर पांचवा दादर और नागर हवेली और दमन दीप मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अधिनियम 2019 को है। और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अब 33 हो गई है। ओके, थैंक यू ये इतना पढ़ने के लिए।